आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में चल रहा था हमारा लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल के लिए भावी लेखपाल नाम का बैच चल रहा है। भावी लेखपाल, तो भावी लेखपाल के नाम पर जो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे थे हिंदी को। उसमें हम पढ़ना है हमें हिंदी को, तो हिंदी को पढ़ना है हमें। तो हिंदी में हमने शुरू किया था, पहला टॉपिक हम संज्ञा को पढ़ चुके थे। पहले टॉपिक संज्ञा को हम बिल्कुल फिनिश कर चुके थे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा जो थी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा जो भेद होते हैं उस संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे। अब आता है हमारा सर्वनाम। अब हमें पढ़ना है हिंदी में पढ़ना है हमें सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम का क्या मतलब है, सबका नाम। ठीक है, इसका शाब्दिक क्या अर्थ है, सर्वनाम का शाब्दिक क्या अर्थ है, सबका नाम। सबका नाम क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, जैसे आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह। ठीक है, जैसे वह, यह, आप आदि शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। आदि शब्द क्या कहलाते हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से इन्हें जानते हैं। तो सर्वनाम के जो 6 टाइप हैं वो क्या क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब लिख देते हैं एक बार हम पूरा। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आता है। फिर आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और एक आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए 6 टाइप, ये हमारे हो गए 6 टाइप सर्वनाम के। यानी सर्वनाम क्या है, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, ये शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, दूसरा निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 प्रकार के से पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है हमारा अन्य पुरुष। इन्हें हम इसमें पढ़ेंगे, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में पढ़ेंगे। अन्य इसे किसमें पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे जी, हम पुरुषवाचक सर्वनाम को इसमें हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था हमारा सर्वनाम। तो आइए अब इसे इसके जो टाइप हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम जानते हैं। यानी हम इसे समझते हैं क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उसे वीडियो को अगर देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं तो पहली बात तो उसे इसमें सब्सक्राइब इसे जरूर कर लें। ठीक है, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी क्या मिल रहा है, पीडीएफ मिलती रहेगी, सारी की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो और जो पहली बार है तो उन्हें इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब इसे चैनल को जरूर कर लें। और क्या करना है आपको, इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, चैनल को अधिक से अधिक इसे शेयर करें। ठीक है, जिससे कि, और ये हमारा जो बैच चल रहा है यूपी लेखपाल का, ये बिल्कुल निःशुल्क बैच है। इसमें ये निःशुल्क बैच कोरोना को देखते हुए आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए आप लोगों को के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका अधिक से अधिक लाभ लें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब भी कराएं और इसे शेयर भी क्या करें। आता है, हम पढ़ते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पर, पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषों के नाम के जो पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग शब्द किए जाते हैं, जो पुरुषों के नाम के बदले शब्दों को प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसे कहते हैं, यानी पुरुषों के बदले, पुरुषों के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो हमारा आता है उत्तम पुरुष, एक तो हमारा पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष पढ़ते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में हम इसे पढ़ते हैं।
तो जो उत्तम पुरुष है उनमें किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जो उत्तम पुरुष होता है उसमें मैं यानी स्वयं को उत्तम माना जाता है, यानी मैं, हम, मेरा और मुझे। मैं, हम, मेरा और मुझे। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो वहां पर क्या आएगा? वहां पर उत्तम पुरुष होता है। जहां पर खुद का, जहां पर अपने आप का किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब दूसरे के लिए। मध्यम पुरुष जिन शब्दों को दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, तू, तू, आप, तेरा। आप करते, आप, तेरा, यानी तुम, तू, आप, तेरा, तुझे। आप, तेरा, तुझे। तो इन शब्दों का जहां पर वाक्यों में प्रयोग आए तो वहां पर हमारा क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। वहां पर हमारा क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। अब अन्य पुरुष में आता है अदर। अन्य पुरुष में आते हैं अदर। तो अदर लोग जैसे आते हैं यह, वह, ए, वे। तो इन शब्दों का अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है? अन्य पुरुष वहां पर होता है। वहां पर क्या होता है? अन्य पुरुष होता है वहां पर। ठीक है, ये तो था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या? पुरुषों के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, मुझे आता है। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, तेरा, तुझे आता है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहां पर होता है? किसी शब्द का जहां पर निश्चित बोध होता है, किसी भी वस्तु का जहां पर निश्चित हो जाता है कि यह है ही, यानी किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है। निश्चित बोध होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखो, जैसे ठीक है, जैसे क्या है? जैसे यह अच्छा है, यह अच्छा है, यानी एक कंफर्म है कि यह अच्छा है, यानी किसी के लिए कहा गया है कि यह अच्छा है। तो ये तो कंफर्म है, ये तो हमें निश्चित है कि वह अच्छा है। वह क्या है? अच्छा है। वह क्या है? अच्छा है। ये तो हमें निश्चित है कि यह अच्छा है, यानी ये तो अच्छा है, हमें निश्चित है। तो यहां पर क्या है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, जैसे हम कहते हैं, देखो वह पुस्तक अच्छी है, यानी पुस्तक को अच्छा बताया गया है, अच्छी है। पुस्तक को क्या बताया गया कि वह पुस्तक अच्छी है। पुस्तक के बारे में ये नहीं बताया गया पुस्तक कैसी है कैसी नहीं है। जैसे कहें वह पुस्तक है, वह पुस्तक है, तो ये तो कंफर्म है कि वह तो पुस्तक है। ठीक है, यानी अब उसकी गुण भी बता दें कि वह अच्छी पुस्तक है। तो वहां पर अच्छी मतलब ये तो हमें पता लग गया पुस्तक कैसी है? अच्छी है। पुस्तक कैसी है? अच्छी है। ऐसा नहीं पुस्तक बुरी है या खराब है, खराब नहीं है, पुस्तक कैसी है? अच्छी है। तो वहां पर क्या है? वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। वहां पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता था कि किसी वस्तु का निश्चित बोध होता था, और अनिश्चयवाचक में क्या होता है? किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। किसी भी वस्तु का
निश्चित बोध नहीं होता है, निश्चित बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है, यानी ये निश्चित ही नहीं हो पाता है कि ये वस्तु है या नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे जैसे कि कोई आया है, जैसे कोई आया है, कोई आया है, यानी कोई आया है, ये निश्चित नहीं है राम आया है, श्याम आया, कौन नहीं आया, ये निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कि आया कौन है, ये निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कि कौन आया है। तो वहां पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कोई आया है, कोई आया, कोई भी आ सकता है, यानी कोई निश्चित नहीं है, कोई भी आया है। घर में कुछ नहीं है, जैसे होता है घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखो घर में कुछ नहीं है, ये तो कंफर्म है कि घर में कुछ है ही नहीं, ये तो अनिश्चित हो गया कि घर में कुछ ही, मतलब घर में कुछ नहीं है। तो कुछ का मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ है कि नहीं है, ये निश्चित नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे किसी को बुलाओ, जैसे आता किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, यानी किसे बुलाना है ये तो पता ही नहीं, हमें राम को बुलाना है, श्याम को बुलाना है, सीता को बुलाना है, गीता को बुलाना है, रीना को बुलाना है, ये हमें तो कुछ पता ही नहीं है। किसी को भी बुलाओ, ये निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसे नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रख लें। ठीक है, और जो भी आपको पढ़ाया जाए इसका एक नोट्स तैयार करते रहा करें आप लोग, नोट्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा एक नोट्स बनता हुआ चला जाएगा इसका एक। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़े, इस बार पढ़ाया जा रहा है तो उसका क्या करें, एक नोट्स तैयार कर लें, एक नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, जिससे कि आप क्या करें, इसमें आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी होता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर पर निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम यानी जो शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताता है, जहां पर जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ बताता है, कर्ता के बारे में कुछ बताता है, कुछ बताता है। ठीक है, जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ बताता है तो वो क्या कहलाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ बताता है तो वो क्या कहलाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। परंतु क्या बताता है, परंतु स्वयं कर्ता नहीं होता है। ये तो सही है, यानी जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ तो बताता है, परंतु स्वयं क्या होता है, परंतु स्वयं, यानी जो शब्द कर्ता के बारे में, तो कर्ता के बारे में कुछ बताता है, परंतु स्वयं क्या होता है, स्वयं कर्ता नहीं है, स्वयं कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं, जैसे आप जैसा समझे करें, आप जैसा, जैसे आता है जैसे कि आप जैसा समझें, आप जैसा समझे करें। यानी देखो, जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ तो बताता है कि आप जैसा समझें, परंतु स्वयं कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है स्वयं, यानी आप जैसा समझे, आप जैसा समझे करें। यानी जो शब्द कर्ता, जो कर्ता तो नहीं बता रहा है, जो शब्द कर्ता के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा है, परंतु क्या है, कर्ता नहीं है। कर्ता के बारे में तो कुछ बताता है लेकिन ये कर्ता नहीं है, तो यहां पर क्या है, हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं पर क्या होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर संबंध प्रकट होता है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों में
या व्यक्तियों में संबंध प्रकट करते हैं। संबंध प्रकट होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी दो वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध प्रकट जहां पर होता है तो वहां पर क्या होता है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर हमारा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो बोगे सो काटोगे, जैसे कहते हैं जो बोगे वो काटोगे। देखो इसमें संबंध है, यानी जो बोगे वही तो काटोगे। तो यहां पर क्या है? इसका जो का संबंध बा से है, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। यानी जो चीज आप लोग जैसे गेहूं बोएंगे तो गेहूं तो काटेंगे, गेहूं बोएंगे धान तो नहीं काट लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक कहावत कही जाती है, जो जैसा बोओगे वैसा ही करोगे। मतलब जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे पर संबंध बताता है, एक दूसरे पर क्या करता है? संबंध विस्थापित करता है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, तो क्या है? जैसे वह लड़का जो कल आया था वो क्या है? पढ़ने में तेज है। जो आया था, देखो वह लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो जो का संबंध उस लड़के से है, जिसका संबंध किससे? उस लड़के से है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। लास्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न का बोध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न का बोध होता है। प्रश्न का बोध होता है। इसमें क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारा प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, जैसे इसमें प्रश्न का बोध होता है। जैसे वह क्या चाहता है, तुम कैसे हो? वह क्या चाहता है, तुम कैसे हो? तो देखो वह क्या चाहता है, प्रश्न ही तो पूछ रहा है। वह क्या चाहता है तो दूसरे के लिए क्या कर रहा है? वो प्रश्न ही, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। ठीक है, तुम कैसे हो, यानी तुम कैसे हो, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। ठीक है, तो क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे राधा क्या करती है, श्याम कहाँ जाता है, मोहन पढ़ता क्यों नहीं है। तो ये क्या है? जो प्रश्नवाचक शब्द है, कब, क्या, क्यों, कैसे जहां पर शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वनाम, हमारा सर्वनाम जिसको हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे में आपको मिलते हैं। तब तक आप लोग क्या करें? चैनल पर बने रहिए। और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी इसमें लाभ हो सके। ये हमारा जो बैच चल रहा है भावी लेखपाल के नाम से, तो भावी लेखपाल ने नाम के जो बैच चला बिल्कुल निःशुल्क बैच है। इसकी कोई भी फीस आप लोगों से नहीं ली जाएगी और इसमें सारा आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा और पीडीएफ के थ्रू ये आपको इसे प्रोवाइड भी किया जाएगा, आपको दे दिया भी जाएगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। तो जो पीडीएफ के थ्रू दे दिया जाएगा वो आपको हमारे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल पर है, वो आपको वहां पर जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर उसे ज्वाइन करिए और वहां पर आपको इसे पीडीएफ के रूप में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस पर चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक इसका जो पढ़ाई कराई जा रही है उसका अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।